ठीक है, आप लोगों को बताया गया सूचक के बारे में। इंडिकेटर सूचक क्या होता है, सूचक के बारे में थोड़ा आप लोग इंट्रोडक्शन की जानकारी लेंगे। सूचक है क्या? वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में या उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है। एक बार पुनः इसकी डिफिनीशन को देख लीजिए। वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है। आम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में आम्ल क्षार सूचक दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षारक होते हैं। जिस प्रकार से आपको बताया गया था सूचक के बारे में, सूचक आपके यह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका सूचक आपको सबसे पहले बताया गया था सूचक के बारे में। सूचक आपका 4 प्रकार का होता है। जो पहला सूचक है वह आपका प्राकृतिक सूचक। इसके बाद आपका जो दूसरा है संश्लेषित सूचक। इसके बाद आपका जो तीसरा है गंध युक्त सूचक। आपका जो चौथा है लास्ट है सर्वव्यापी सूचक। अब आप लोगों को सूचक के बारे में पता हो गया। सूचक किस प्रकार से कार्य करता है, अम्ल क्षार तथा उदासीन बिंदु को पता करता है। सबसे पहले हम बताएंगे प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत क्या क्या आता है। यह आपको हम बता रहे हैं। प्राकृतिक सूचक प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत देखिए, यह प्राकृतिक सूचक प्राकृतिक में पाया जाता है। जो इसका एग्जाम्पल है प्राकृतिक सूचक का लाल पत्ता गोभी, यह आपका प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल है। दूसरा है हल्दी, यह आपका प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल है। जो इनके लक्षण हैं यह किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसका एक मैं टेबल बना के आप लोगों को विस्तार से समझा जा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। ये आपका सूचक, दूसरा अम्ल है, इसके बाद आपका अम्ल रंग, इसके बाद आपका आएगा क्षारीय रंग। यह किस प्रकार से परिवर्तन करता है। जैसे आपका सूचक में पहला बताया गया था लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी अगर इसको हम अम्ल में मिलाते हैं तो यह लाल हो जाती है, लाल। अगर इसको हम क्षार में मिलाते हैं तो यह कैसा, नीला। एक आपका क्लियर हुआ किस प्रकार से यह कार्य करता है। नीला नहीं होगा आपका, यह हरा होगा, यह आपका हरा होगा, नीला नहीं होगा।
उसी प्रकार से आपका लिटमस पेपर जो है लिटमस जो आपका है यह लाल कर देता है और क्षारीय विलयन में नीला। जैसे आपका हल्दी आपका अम्ल में पीला और क्षार में लाल भूरा। इस प्रकार से इसकी सारणी है, इस प्रकार से यह क्रम है, इस प्रकार से यह कार्य करता है। इसके बाद हम दूसरे सूचक के बारे में बात करेंगे। जो हमारा दूसरा सूचक है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक में आपका आएगा फिनाल पैथिलीन मेथिल ऑरेंज। इसमें आपका 2 रंग आता है। इसका क्या लक्षण है? यह प्रयोगशाला से निर्मित सूचक है। यह प्रयोगशाला से बनाया गया है, ना कि प्राकृतिक है। जो इसका सूचक है सूचक अम्ल रंग क्षार रंग। जो पहला है फिनाल पैथिलीन, यह किस प्रकार से क्रिया करता है? फिनाल पैथिलीन अगर अम्ल विलयन में डाला जाता है तो यह रंगहीन हो जाता है, कोई रंग नहीं रहता है। अगर इसको क्षार में डाला जाता है तो यह गुलाबी रंग का होता। कैसा? गुलाबी रंग का। अगर इसको न्यूट्रल उदासीन में कर दिया जाता है तो यह रंगहीन भी रहता है। दूसरा है हमारा मेथिल ऑरेंज। जो मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है बिल्कुल। अगर इसको क्षार में डाला जाता है तो यह आपका पीला हो जाता है। अगर इसको उदासीन किया जाता है तो यह ऑरेंज ही रहता है। इस प्रकार से आप लोगों का पहला प्राकृतिक सूचक तथा दूसरा संश्लेषित सूचक समाप्त हुआ। तीसरा आपका है गंध युक्त सूचक। गंध युक्त सूचक, इसमें आपको बताएंगे जो आपका गंध युक्त सूचक है विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक को गंध युक्त सूचक कहते हैं। जैसे आपका है वैनिला, प्याज व लौंग आदि। इसका जो एग्जाम्पल आपका है वैनिला, प्याज व लौंग आदि, यह गंध युक्त सूचक के अंतर्गत आता है। लास्ट आपका बचता है सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक के बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।